सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। आवाज ठीक है? और बाकी लेवल परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, सद्गुरुदेव गुरुदेव भगवान संत महात्माओं की कृपा से, हमारे पूर्वज वडिलों की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे और मिले हुए जीवन का, समय का सदुपयोग करते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे सभी फेसबुक परिवार, सभी फेसबुक मित्रों को मेरा प्रणाम, हृदय से अभिवादन। और आज की हमारी इस चर्चा में आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत। ये हमारी एक पारिवारिक चर्चा है, ये एक आध्यात्मिक चर्चा है, ये एक धार्मिक चर्चा है, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और अपने स्वयं के लिए इस चर्चा का आयोजन है। इसलिए हम अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज, देश, धर्म के बारे में, परंपराओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस अनमोल ऐसे खजाने को पाने के लिए, आत्मानुभूति के लिए मनुष्य जन्म हम सब ने प्राप्त किया है, हम उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करें और उस आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि बार बार नहीं आवे अवसर, बार बार नहीं आवे। सद्गुरुदेव इमाम साहजी महाराज ने सतपंथ की परंपरा में कहा है, बार बार नहीं आवे अवसर, बार बार नहीं आवे, बार बार नहीं आवे अवसर, बार बार नहीं आवे। कि अवसर बार बार नहीं आवे। मनुष्य जन्म का जो एक अवसर हम सबको मिला है, बार बार नहीं आवे, ये बार बार नहीं मिलता। इसलिए अगर मिला है ये अवसर तो हम इस अवसर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, हम इस अवसर को हम सुधारने की कोशिश करें, तो मिले हुए अवसर का कुछ फ़ायदा है। जीवन में सभी जो अवसर हमें प्राप्त होते हैं, हम उसका फ़ायदा उठाना जानते हैं, उठाते हैं। तो उसी तरह हम, अगर ये अवसर मनुष्य जन्म का भी हम सबको मिला है, तो क्यों नहीं हम इसका भी फ़ायदा उठाएं। उसी तरह जैसे हम और फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए इस अवसर को सुधारने के लिए ये ज्ञान चर्चा है। अवसर को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए ये संतों की वाणी है। अवसर कब हमारा सफल होगा, किस तरह से जीवन जीने से फ़ायदा होगा, तो दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है मुझे और आप सबको जीवन में। मैं ये बातें कह रहा हूँ तो ये बस आपके लिए नहीं, मेरे अपने लिए भी है, मेरे अपने लिए भी होती है, क्योंकि हम तब तक विद्यार्थी रहते जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारी विद्यार्थी अवस्था होती है। हमें सीखना होता है या हमने सीखना चाहिए होता है। तो हम हमारे जीवन को कैसा जिए
और जीवन की जो अवस्थाएं है, जैसे बाल अवस्था है, हमारी किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, तो देह की जैसी ये हमारी अवस्थाएं है, तो कौन सी अवस्थाओं में किस तरह का जीवन हमने जीना चाहिए। बाल्य अवस्था में किस तरह का जीवन जिए, हम युवा अवस्था में किस तरह से अपने जीवन को जिए, और वृद्धावस्था को हम किस तरह से अपने जीवन को जिए। तो इस बारे में हम कोशिश करें कि कौन सी अवस्था में, क्योंकि बाल अवस्था में जो हम कार्य कर सकते हैं उन्हीं को बाल अवस्था में ही करिए। अगर आपने सोचा कि मुझे योगासन सीखना चाहिए तो उसकी उम्र 60 के ऊपर वाली नहीं है, तब आप इसे सीख सकते हो। लेकिन जो आदर्श अवस्था किसी भी आसन की होती है वो 60 साल के ऊपर, 50 साल के ऊपर नहीं आ सकती। तो जो कसरत की उम्र है, जो योगासन की उम्र है, जो साधना की उम्र है, वैसे तो बाल अवस्था में ये व्यायाम, योग और ये उम्र तब की होती है। तो कौन सी अवस्था में किस तरह का जीवन जिए, ये भी जीवन में महत्वपूर्ण है। और तभी उस समय बाल अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, उस समय जो जरूरी है, जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊं, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी एक बार ऐसे अपने विचरण कर रहे थे। तो विचरण करते करते उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति संस्कृत पढ़ रहा था, संस्कृत सीख रहा था और घोक रहा था, मतलब संस्कृत को। तो शंकराचार्य जी उसे कहते हैं कि भाई, इतनी वृद्ध अवस्था आपकी हुई है कि आपको ठीक से नजर से दिखाई नहीं देता, कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता, और इस वृद्धावस्था में आप संस्कृत को पढ़ रहे हो, संस्कृत को सीख रहे हो, ये तो गलत है। सीखने की उम्र आपकी गई। युवावस्था में सीख लेते, बाल अवस्था में सीख लेते तो याद भी रह जाता। अब याद शक्ति भी कम हो गई, स्मरण शक्ति भी कम हो गई। तो अब स्मरण शक्ति जब समाप्त हो गई, वृद्धावस्था में स्मरण नहीं रहता है, इंद्रिय कमजोर हो जाते हैं। तो वृद्धावस्था में जो आप संस्कृत सीख रहे हो, ये संस्कृत सीखने की उम्र अब आपकी नहीं है, और अब संस्कृत आपने नहीं सीखना चाहिए। अब इस उम्र में संस्कृत सीखने से अच्छा होगा भज गोविंदम, कि आप गोविंद का, भगवान का भजन करें। जब भगवान का भजन करने की उम्र है तब हम संस्कृत सीखने की कोशिश करते हैं, और जब संस्कृत सीखने की उम्र थी तब हमने समय को बर्बाद कर दिया। ऐसे होता है। तो उसी के ऊपर फिर भगवान शंकराचार्य जी ने, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने उसे वो महिमा सुनाई, सारा ज्ञान सुनाया, जिसे हम भज गोविंदम स्तोत्र के नाम से जानते, चरपट पंजरी का स्तोत्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला, कि अब प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति, रक्रह्य करने, आप ये अब नहीं रक्षति, अब आपका रक्षण, ये जो आप याद कर रहे हो ना संस्कृत को, ये आपका रक्षण नहीं करने वाला। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। जब उसने पूछा कि मैं अब संस्कृत को याद नहीं करूं, संस्कृत नहीं सीखूं, तो मैंने क्या करना चाहिए, तब उन्होंने कहा भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़, हे मूर्ख, अब तू इस उम्र में तू पढ़ने चला है, अब तक क्या किया जीवन में, अब छोड़ ये पढ़ना और अब गोविंद का भजन कर, गोविंद का स्मरण कर, गोविंद का तू गोविंद की आराधना कर, साधना कर, गोविंद को भज इस उम्र में। तो बहुत ही एक बढ़िया बात शंकराचार्य जी उसे कहते हैं। उसके ऊपर भी मैंने
3 से 4 जगह पर मैंने इस श्लोकों को का अर्थघटन मैंने किया है भज गोविंदम सत्संग के नाम से। तो बहुत बढ़िया उसमें चर्चा है कि हमारे हम गलित गात्र हो जाते हैं, इंद्रिय थक जाते हैं, जैसे कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, कि हमारा अंग गलित गात्र हो जाता है, हमारी गर्दन भी हम ठीक से रख नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, तोल नहीं पाते। दशन विहीनम जातम तुंडम, हमारे 10 इंद्रिय कमजोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि यह आदमी जो इस विषयों में फंसा हुआ है, जो आसक्ति में फंसा हुआ है, शरीर साथ नहीं दे रहा, आँख साथ नहीं दे रही, कान साथ नहीं दे रहे, अब जीवा साथ नहीं दे रही, अब इंद्रिय साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी तदपि न मुच्यते आशा पिंडम, इसका जो आशा रूपी पिंड है ये कभी शांत नहीं होता। जैसे कि किसी फसल में बैल घुस जाता है, उस बैल को वो किसान कितनी मारता है, लहू लोहान हो जाता है बैल, फिर भी जैसे उसको मार पड़ी भाग जाता है, थोड़ी देर के बाद वापस उस फसल में आता है। तो इतना लहू लोहान होने के बाद भी वो वापस उस फसल में आ रहा है। तो वैसी ही गत कुछ हमारे मन की है कि ये मन इतनी परेशानी की अनुभूति करता है, फिर भी परेशान करने वाली बातों को छोड़ता नहीं है। हम कहते हैं संसार बहुत बुरी बला है, लेकिन क्या संसार छोड़ने का हमारा मन होता है? जैसे कि मैं मजाक में एक बात कहता हूँ कि कहने के लिए कई बातें बहुत आसान होती है जीवन में। एक माता जी, अब घर में परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बहू ने उस सासू माँ को, इतनी वृद्ध अवस्था थी, फिर भी कहा जाओ और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। माता जी जंगल में लकड़ियाँ लेने गई, लकड़ियाँ इकट्ठा की, धूप, इतनी धूप में कांटों में जाना पड़ा और एक वो लकड़ी इकट्ठा कर रही है, सूखी लकड़ी, और मन में सोच रही है कैसे हमारा जीवन है, इतनी वृद्ध अवस्था आई, कुछ हो नहीं पा रहा शरीर से, शरीर इतना थक गया है, लेकिन फिर भी काम हमारा कम नहीं हो रहा, काम करना पड़ता है घर में, अब हमें आराम की रोटी खाने नहीं मिलती, ऐसा सोच रही थी। और फिर बहुत थकी भी थी, एक लकड़ी इकट्ठा की, अब बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई। फिर उस माता जी ने एक डोरी ले गई थी, डोरी में बांध दी सारी लकड़ियाँ और भगवान को प्रार्थना करने लगी कि भगवान कैसे मेरा जीवन है, कैसे मेरी हालात है, मैं चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी इतनी लकड़ियाँ लेकर मुझे चलना पड़ता है, कैसा मेरा जीवन है भगवान, अब मैं जीना नहीं चाहती, अब तो मुझे ले चलो, हे भगवान अब आ जाओ और मुझे यहाँ से ले चलो, अब मुझे जीना नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती, ले चलो यहाँ से। अब क्या हुआ, सचमुच में भगवान ने बात मान ली, भगवान ने यमराज को भेजा। अब स्वयं यमराज वहां पर आए और खड़े हो गए। माता जी ने देखा, बोले आप कौन? बोले मैं यमराज। तो बोले आप क्यों आए हो? बोले आप ही ने तो भगवान को कहा, प्रार्थना की, और भगवान ने हमें कहा कि जाओ, भगवान की आज्ञा हुई, आपने भगवान को प्रार्थना की थी तो हम आपको तो लेने आए हैं, भगवान की आज्ञा से आपने प्रार्थना की थी, आप मुझे लेने आए हो। तो माता जी तो मन में सोचने लगी, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था, मुझे क्या पता कि ये सचमुच भगवान सुन लेंगे और यमराज को भेज देंगे। लेकिन बोले अब कुछ तो
करना पड़ेगा, मुझे तो अब मरना नहीं है, अभी तो मैं मरना नहीं चाहती, अभी तो मुझे जीना है, मैं तो अभी जीना चाहती हूँ। लेकिन अब यमराज को कैसे भी करके जवाब देना है। तो यमराज को कहा, अरे यमराज जी, मैंने भगवान को तो इसलिए याद किया था कि मुझे यहाँ मदद करने के लिए कोई नहीं था। बोले कौन सी मदद चाहिए थी? बोले ये मैंने जो लकड़ियाँ इकट्ठा करी है तो ये मैं उठा नहीं पा रही थी, ये उठा के मुझे माथे पे रखना है और माथे पर रखने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए थी, इसलिए मैंने भगवान को बुलाया था कि हे भगवान आ जाओ और उठाओ, तो लकड़ियाँ उठाओ, ये मैंने कहा था। तो यमराज ने कहा चलो तो ठीक है। तो यमराज ने वो लकड़ियाँ माता जी के मस्तक रख दी, जाकर भगवान को संदेशा दिया, भगवान भी हंसने लगे। कहने का मतलब है कि कितनी आसानी से कह दिया, हे भगवान मुझे उठा लो, मुझे ले जाओ। लेकिन जब सचमुच यमराज आए तो फिर मरने का मन नहीं हुआ। देखिए, मरने का भय तो सबको है, इसलिए तो इतनी जिम्मेदारी से हम रह रहे हैं। मुझे कोरोना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना नहीं है। सबको अपनी जान प्यारी होती है, सब लोग जीना चाहते हैं, मरने से सबको भय लगता है। लेकिन जैसे हमें कोरोना से भय लगने लगा, जैसे हमें मरने से भय है ना, उसी तरह हमें दुष्कर्मों से भी भय रखना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि कहने के लिए बहुत आसान है कि मुझे अब संसार में नहीं रहना है, संसार में मन नहीं लगता। लेकिन जब संसार छोड़ने का मन होता है ना, जब संसार छोड़ने का समय आता है, तब हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। तो कहने का मैंने उदाहरण इसलिए बताया कि इतना आसान भी नहीं है कि हम निवृत्त हो जाए, हम मुक्त हो जाए। क्योंकि मोक्ष, मोह का क्षय, जब मोह का क्षय हो जाता है तब मोक्ष की अनुभूति होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से हम कोशिश करें अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की। तो जिस अवस्था में जो जरूरी है हम वो करें, जब जो काम जब जरूरी हो तब करें। भूख लगने पर आप भोजन करो, प्यास लगने पर आपने पानी पीना चाहिए, खेलने के समय में खेलना चाहिए, टीवी के समय टीवी, मोबाइल के समय थोड़ा मोबाइल। जब आपको शास्त्रों का पठन करना हो तब शास्त्रों का पठन करें, जब परिवार को समय देने का समय हो तो आप परिवार को तब समय दें। तो जो करते हो वो मन लगाकर करे, उसी को काम करने में, उसी काम को करने में मन को लगाओ, तो आप उस कार्य का आनंद ले सकते हो। नहीं तो कर कुछ रहे हो, मन में सोच कुछ और रहे हो, तो काम में आनंद नहीं आता और वो काम सफल भी नहीं होता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इंद्रिय निग्रह, कि मैं अपने आप को जीत लूं। हम पता नहीं किस किस को जीतने में जीवन हमारा बर्बाद कर देते हैं, समय हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन किसी को जीतने से हमारी जीत नहीं होती। जीत चाहिए, सचमुच की जीत, जिसे कहते हैं जीतना, वो है मैं अपने आप को जीत लूं। और आज तक जिसने अपने आप को जीत लिया है उसने आनंद की अनुभूति की है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम जिस समय जो काम करना हो वो काम करने की कोशिश करें, ईमानदारी से कोशिश करें, तो जीवन को हम सफल बनाएं, जीवन में मिले हुए समय को हम सफल बनाने की कोशिश करें। तो इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने सुना काम क्रोधे जे हनाई नहीं, धीर वीर तो जानो सही, कि जो काम क्रोध के जो वश नहीं होता और धीर वीर वो है, और वो संत है, सद्भक्त है, और वो शिष्य कहलाने के काबिल है। तो ये जो क्रोध और काम, ये जो षड विकार बताए गए, इनसे हमें बचना है। अगर भगवान को मिलने से अगर कोई आपको रोक सकता है तो वो बस
आपका मेरा अपमान ही हमें भगवान को मिलने से, भगवान की अनुभूति से रोकता है, रोक सकता है। उसी के कारण भगवान और हमारे बीच दूरी रहती है। जब ये अहंकार जैसी चीज़ें समाप्त हो जाती है, तब भगवान की और हमारे अंदर की जो दूरियां है वो समाप्त हो जाती है, मिट जाती है। जब तक ये अहंकार हृदय में पड़ा है, सभी संतों ने इसका वर्णन किया, जब तक हृदय में अहंकार पड़ा हुआ है तब तक भगवान में हृदय में हरि के दर्शन नहीं हो सकते, जब तक हृदय में अभिमान है। तो इसीलिए किसी भी बात का हम अभिमान न करें, किसी भी बात का अहंकार न करें, अहम। तो ये जो बकरे की गर्दन काटी जाती है ना, उसका कारण भी यही है, वो मैं करती रहती है। बकरे की जो गर्दन काटी जाती है उसका कारण है वो मैं करते रहती है कि मैं। तो जो भी मैं करता है ना, उसकी गर्दन काटी जाती है, उसका विनाश होता है, उसे भगवान की कभी प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए जरूरी है, पहले श्लोक में कहा कि हम अभिमान का, हम इस क्रोध का हम त्याग करें। जैसे यात्राओं में हम जाते हैं ना, तो यात्राओं में भी इसलिए जाना होता है कि वह हम यात्रा में जाए, स्नान करें, तीर्थ का प्रणाम करें, और कहते हैं कि हमारी यात्रा तब सफल होती है, यात्रा में जाने के बाद यात्रा का फल तब हमें मिलता है जब वहाँ जाकर हम अपने किसी एक दुर्गुण को त्यागते हैं और किसी एक नियम को धारण करते हैं, तब यात्रा का फल मिलता है। एक बात आपको वहाँ पर छोड़नी है, जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि जैसे पंडित जी श्राद्ध करते हैं तो उस समय आपको क्या बोलते हैं, पिताजी का, घर में किसी भी हमारे वडील का श्राद्ध हो तो बोलते हैं एक चीज छोड़ो, तो कभी कोई चाय छोड़ता है, कुछ छोड़ता है। तो पहले बोलते हैं कि एक चीज छोड़ो, फिर दूसरा मंत्र होता है, वो छोड़ने के बाद फिर पंडित जी कहते हैं अब जो मांगना हो आप मांग लो। तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब मांगने का अधिकार मिलता है। तो इसी तरह तीर्थ यात्रा में हम इसी लिए जाते हैं और इसीलिए तीर्थ यात्रा करने भी होती है। हमें उन दुर्गुणों को वहाँ पर त्यागना है, तो तब यात्रा हमारी सफल होती है। चलिए इसे हम यही विराम देते हैं। दूसरी पंक्ति है, इंद्रियो सर्वे पवित्र करिए, निर्दोष थईने 24 फरिए। इंद्रियों सर्वे पवित्र करिए, हमारे जो सभी इंद्रिय है उसे हम पवित्र करें। जैसे कि एक हमारी आंखें है तो आंखों को पवित्र करें, कान है कान को पवित्र करें, हमारा मुख है, हम जिह्वा, उस जिह्वा को पवित्र करें। तो इंद्रियों को पवित्र करने का मतलब है कि इन इंद्रियों से ब्रह्म रस पीने की हम कोशिश करें। इन इंद्रियों को जो विषय रस को पीने में मशगूल हो गए हैं, इंद्रिय जो है वो विषय रस को पीने में व्यस्त हो गए हैं, उन इंद्रियों की वह जो आदत है विषय रस की, वहां से विषय रस से निकालकर इन इंद्रियों को ब्रह्मरस की प्राप्ति के लिए हमने तैयार करना होता है। यही बात, इंद्रियों सर्वे पवित्र करिए। जब तक हमारे इंद्रिय विषय रस में, ये जो क्षणिक सुख है, जो ये भौतिक सुख है, जो क्षणभंगुर सुख है, ये संसार का, जैसे घर, बंगला, पैसा, ये सारी चीजें है ना, ये जरूरी है, सब कुछ नहीं है। हाँ, यही आपको व्यवस्था देते भी है और यही आपको रुलाते भी है। इसीलिए बहुत समझदारी के साथ आपको इन वस्तुओं का उपयोग करते आना चाहिए। जैसे मैंने बीच में एक बार आपको कहा था, शायद मैंने उस बात को स्पष्ट किया था कि आप बहुत अच्छा बंगला बनवाओ, उसमें बाथरूम भी बहुत बढ़िया बनवाओ,
एक को हमने पूछा था कि बाथरूम का खर्चा कितना होगा, तो उसने कहा कि महाराज ये 4-4.5 लाख तक तो बाथरूम का खर्चा है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा है, आपने कमाया, मेहनत से कमाया, कोई बात नहीं, आपने 4-4.5 लाख का बाथरूम बनवाया, क्या दिक्कत है, आपके पास पैसे थे। और जो सामान आपने खरीदा, वो सामान बनाने के लिए कई लोगों ने मजूरी की है, उनको मजूरी तो तब मिलेगी जब आप खरीदोगे, कोई बात नहीं है, साइकिल होती है दुनिया। तो मैंने कहा ठीक है, आप 5 लाख 4 लाख के बाथरूम में आप स्नान करते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है कि अच्छे दिन देखने मिले अपने को, बच्चों को, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा हमें बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, भगवान हमेशा आपके साथ रहे। लेकिन एक बात को याद रखते हुए 4 लाख के बाथरूम में स्नान करना कि है 4 लाख का बाथरूम तेरा, लेकिन जब मृत्यु के बाद स्नान कराया जाएगा ना, तो गली में ही कराया जाएगा, 4 लाख वाली बाथरूम में नहीं। फिर 4 लाख का बाथरूम होने के बाद भी गली में स्नान कराया जाएगा, बाथरूम में नहीं। कितने लाख का घर हो, आपने बहुत मेहनत से आपने 10 करोड़ का घर बनवाया, लेकिन घर से आपको बांध कर घर से आपको निकाला जाएगा मृत्यु के तुरंत बाद। समय नहीं लगाते, तुरंत बाद तैयारी हो जाती है। और आज के समय में देखो कैसी परिस्थितियाँ है, समझिए जीवन को, इस कोरोना के समय को व्यर्थ मत गवाना। एक मेरी सूचना को जरूर हृदय से याद करना, हमेशा उसको स्मरण में रखना, एक सूचना को, कि इस कोरोना के समय को जिसने अनुभव कर लिया, जिसने दुनिया को देख लिया, जिसने सीख लिया कोरोना की इस समय को, जो समझ गया, और इस समय जो समय आया है इससे जिसने सीख ले ली, वो इससे आगे वो उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, वो बहुत आगे निकल जाएगा। जो सीखेगा और जो ऐसे ही टाइम पास करेगा और समय निकालेगा, कुछ सीखेगा नहीं, वो बर्बाद होने वाला है, वो समाप्त होने वाला है। तो ये कोरोना हमें बहुत कुछ देकर जाएगा अगर हम लेना चाहें। ठीक है, ये बहुत बड़ी महामारी है, समाप्त होनी चाहिए, लेकिन ये तो ये कुदरत की एक महामारी है, ये चाइना से आई वगैरह वगैरह इशू अलग आ गई। अब तो अब आगे जो डिसीजन होगा चाइना के बारे में, जो होगा न होगा वो अलग बात है, लेकिन अब तो हमें सामना तो करना पड़ेगा इन परिस्थितियों का। तो ये जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, अगर इन परिस्थितियों से आप सीखते हो तो बहुत आगे जाओगे। इन परिस्थितियों को अगर समझते हो तो देखो, इतना विश्व रुक गया। हाँ, इतनी ताकत है समय में, इतनी ताकत है। याद करिए, 60 दिन पहले किसी ने सोचा था कि विश्व रुक सकता है? इतनी फ्लाइटें चलती है पूरी दुनिया में कि ऊपर भी ट्रैफिक होने लगी है। हम सोचते इतनी ट्रैफिक होने के बाद भी हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता था। इतनी भाग दौड़, इतना प्रवास सारी दुनिया का, लोगों का, सारी फ्लाइटें बंद है। कितने 60 दिन हो गए, क्या हुआ, क्या किसका क्या बिगड़ा? सारी अभी पूरी दुनिया रुक गई ना, ट्रेनें, ये बस, सब, ये दुनिया कितनी समय की कमाल होती है। और देखिए, अभी हमें भी बहुत अनुभव मिला, हम घर में रुके तो कई लोगों ने तो मुझे कहा कि महाराज हमें लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, 2 दिन के लिए भी, अभी 60 दिन भी हो गए तो ठीक से चल रहा है। ठीक है, होगा, धीरे धीरे मैनेज होगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें इससे सीखना होगा। अगर सीखते हो तो बहुत आगे निकल जाओगे। इस कौन सी बातें और सीखने जैसी है कि देखिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, सेहत होनी चाहिए। कई लोगों के पास पैसा तो बहुत है, काम आ रहा है आज? नहीं, सेहत पैसों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज देखिए, कई लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन मृत्यु के बाद कैसी उनकी हालात हो रही है कि कंधा देने के लिए बच्चे भी नहीं पहुंच पा रहे, परिवार के लोग भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कितनी तो मैंने कितनी न्यूज़ सुनी
कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो डॉक्टरों ने अग्निदाह करा दिया, वहाँ के कारपोरेटर ने अग्निदाह करा दिया, वहाँ किसी पुलिस वालों ने उनको अग्निदाह करा दिया, उनको अंतिम संस्कार करा दिया। ये सारी बातें हम सुन रहे हैं, क्या से क्या परिस्थिति बन जाती है। दुलिया की मैंने बात बताई आपको कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, दोनों बेटे और उसके घरवाला तीनों के तीनों कोरोना पॉजिटिव थे हॉस्पिटल में। पता नहीं अब पत्नी का क्या किया और क्या होगा, उनको भी नहीं पता कि अब कैसे अंतिम संस्कार होगा, क्या होगा। कैसी सारी बातें हो रही है। हाँ, ये समय होता है। इसलिए हम जब किसी की शमशान यात्रा में जाते हैं ना, तो वहाँ भी सीखे समझे जीवन का सत्य क्या है। हम किसी के डेथ बॉडी को जलते हुए दफनाते हुए देखे ना, तब भी सीखे जीवन का सत्य क्या है। अगर इनको समझते हो ना, इन वस्तु इन इस समय को समझते हो, आपने कितने डेथ बॉडी को बांधते हुए देखा, बंधे हुए देखा, कंधे पर जाते हुए देखा, जलते दफनाते आपने देखा, मिट्टी में दबा दिया जा रहा है शरीर। वो शरीर ऐसे कपड़ों की तरह जलाया जा रहा है, कंधों पर जा रहा है। वाणी बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, सारी संवेदना निकल गई, चैतन्य शक्ति निकल गई। इतना अहंकार अभिमान, इतना इस तरह जी रहा था कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, और आज देखो क्या से क्या हो गया। हाँ, ये बातें हमें बुद्ध बनाती है, ये हमें बद्ध बनाती है, ये हमें शांत बनाती है, ये संयमित बनाती है, ये हमें धैर्य प्रदान करती है, ये हमारे भीतर का जो विवेक है इसे जागरूक करती है, उस ज्ञान को प्रकट करती है। हाँ, ये बातें बस हमने इन बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ के साथ वही हुआ कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहा ये कौन है? बोले बूढ़ा। ये बूढ़ा व्यक्ति मतलब ये तो बुढ़ापा तो सबको आता है। तो सिद्धार्थ जी जो बाद में गौतम बुद्ध बने, वो पूछने लगे क्या मैं भी बूढ़ा बनूंगा? ऐसे कमर में टेढ़ा है, आंखों से गंदगी आ रही है, नाक से गंदगी, मुंह से गंदगी, कानों से गंदगी, और मस्तक भी ऐसा गिर गया है, लकड़ी लेकर चल रहा है, तो क्या ये अवस्था मेरे शरीर की भी होगी? तो उनके सारथी ने कहा कि हाँ, ये अवस्था तो आपकी भी होगी, मेरी होगी, वृद्धावस्था तो सबकी होती है। इसीलिए जन्म दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः, तस्मात् जाग्रत संसार सागरे दुखम। मृत्यु दुखम, जन्म दुखम, मृत्यु दुखम, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, जरा दुखम, संसार सागरे दुखम, ये पुनः पुनः हम सबको प्राप्त होता है। तस्मात् जाग्रत, इसीलिए हमें जागना होगा, हमें जागृत होना होगा कि मेरी ऐसी अवस्था सबकी होने वाली है। आप देखिए कि जो मिस वर्ल्ड हुआ करती होगी 20, 25, 30 साल पहले, आज देखिए उनकी हालत क्या होती है। जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, कैसे होती इनकी मृत्यु, किस तरह का इनका शरीर बन जाता है। ये कुछ समय होता है, इसलिए उस समय का, उस जवानी का, उस समय का हम घमंड ना करें। इसलिए कवि ने बहुत बढ़िया बात कही है कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। कि आज जवानी पर जो इतराते हैं ना, कल पछताएगा। हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए हम जवानी में इतराए नहीं, इस जवानी को बर्बाद नहीं करे अहंकार अभिमान, और जवानी की क्षमता को, जवानी की ताकत को हम उपयोग में लाए। इस ताकत का, जवानी की ताकत का दुरुपयोग ना करें, घमंड ना करें। इसीलिए इन बातों से हम सीख सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति को देखा, बोले ऐसी अवस्था मेरे शरीर की भी, सबके शरीर की होती है, मेरी भी होगी। जो आज मैं जिस अवस्था, जो शरीर मेरा आज है, वो कल नहीं रहने वाला, वो आने वाले दिनों में नहीं रहने वाला। शरीर में तकलीफें शुरू होगी, बुढ़ापा आएगा, जरा अवस्था आएगी।
ये सारी गंदगी शरीर से निकलेगी, हम अपना बैलेंस नहीं रख पाएंगे, हम खुद चल नहीं पाएंगे, किसी का आधार लेकर चलना पड़ेगा, लकड़ी हाथों में आएगी। ये अवस्था सबकी आने वाली है। इस सत्यता को स्वीकारिए। इस सत्यता को जब तक नहीं स्वीकारते, एक अग्नि दाग चल रहा था, उसको देखा सिद्धार्थ ने, राजपुत्र ने, और देखा ये क्या जल रहा है, बोले शरीर। तो बोले बाल तो ऐसे जल रहे जैसे घास जल रही है। बोले हाँ। तो बोले एक दिन हमें भी मृत्यु आएगी और ऐसे जलाया जाएगा। तो उन्होंने कहा ये हमारी अवस्था है, हमें एक दिन मृत्यु होगी, ऐसे जलाया जाता है शरीर। अगर इस शरीर को इस तरह जलाया जाएगा तो इस शरीर का मैं घमंड क्यों करूं, मैं अभिमान क्यों करूं इस शरीर का। बस चूर चूर हो गया अभिमान, चूर चूर हो गई जो घमंड थी उनकी कि मैं जीने वाला हूँ, मुझे जीना है और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं राजमहल में रहता हूँ। चूर चूर हो गया घमंड। और जो उनका विश्वास था इस बारे में कि जीवन क्षण भंगुर है, जीवन क्षणिक है, और ये सत्यता उन्होंने स्वीकारी और अपने जीवन का कल्याण किया। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आप अध्यात्म में माने न माने, भगवान में माने न माने, मंदिर जाए न जाए, भजन करे न करे, वो अलग बात है, लेकिन ये बातें तो सत्य है कि एक दिन मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा और इस तरह की हमारे शरीर की अवस्था होगी, ये तो नक्की है। तो ये अवस्था जब आए, अब इस अवस्था में भी अगर हम इस अवस्था को स्वीकार कर, इस अवस्था में भी हमें सुकून मिलना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, तब जाके कुछ लाभ होगा। तो ये क्यों समझना चाहिए इन सारी बातों को कि फिर हमें तकलीफ नहीं होती। नहीं तो कई जीवात्मा इतने फंस जाते हैं विषयों में, आसक्ति में इतने फंस जाते हैं ना, फिर उनका शरीर छूटते समय इतनी उनको तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि बहुत ज़्यादा। जैसे आपको बताऊँ फिर दिक्कत कैसे बन जाती है, जैसे कांटों में कोई कपड़ा फंस गया हो, कांटों में कपड़ा फंस जाता है और फिर कपड़ा जल्दी कांटों में से निकलता नहीं, निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है, कपड़ा फट भी जाता है निकालते निकालते, लेकिन जल्दी कपड़ा हम निकाल नहीं सकते। उसी तरह क्योंकि कपड़ा कांटों में फंस गया है, उसी तरह हमारा मन, हमारे इंद्रिय अगर इन विषय रूपी विकार रूपी कांटों में फंस जाते हैं तो फिर वो मन जल्दी हमारे इंद्रिय वास से जल्दी निकलते नहीं हैं, और इसीलिए फिर मृत्यु के समय में ऐसे जीवात्मा को बहुत बहुत वेदनाएं होती है। आसानी से ऐसे विषय रस में फंसे हुए जीव की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु सबको आती है, लेकिन मृत्यु में फर्क है, एक ध्यान देना। जैसे कि बिल्ली होती है, बिल्ली अपने दांतों से चूहे को पकड़ती है, और जैसे चूहे को पकड़ा उसके दांत चूहे के शरीर में घुस जाते हैं और चूहा खत्म। जैसे पकड़ा चूहा खत्म। तो ये पता करिए उस बिल्ली के दांत कितने वो किस तरह के बने हुए, बिल्ली के दांत एकदम कि जैसे चूहे को पकड़ा चूहा खत्म। लेकिन चूहे के लिए वो दांत इतने खतरनाक है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, 7 घरों में घुमाती है, तो अपने बच्चे को बिल्ली थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होने देती। दांत वही है, वही दांत जब लगते चूहे को मर जाता है, वही दांत जब अपने वो बच्चे को पकड़ती है उन्हीं दांतों से, तो उनको दांत लगने नहीं देती। मृत्यु का ऐसे ही है। अगर आपके इंद्रिय इन विषय विकार रूपी कांटों में फंसे हैं, वासनाओं में आप फंसे हो, तो फिर मृत्यु आपकी त्रासदी बनेगी, बहुत तकलीफ होगी मृत्यु के समय। इन बातों को आप गहराई से समझे। ये समय मेरे
आपके जीवन में आने वाला है, इसीलिए मृत्यु को सुधारिए। हाँ, अच्छी तरह से समझदारी वाला जीवन जीने का मतलब है मृत्यु को जीतना, मृत्यु को सुधारना। हम मृत्युंजयी बने, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करे। कब कब मिलहु, कब मरहु, कब मिलहु परमानंद। बस इस तैयारियों के साथ जीवन को जीना होता है कि हम हंसे जग रोए। इसे कहते हैं मृत्युंजयी, कि जब मेरी मृत्यु होगी ना तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और लोगों के आंखों में आंसू होने चाहिए। इस तरह का मैं जीवन जीने की कोशिश करूं। तो कहने का मतलब है मृत्यु सबको आती है, लेकिन फर्क है ना, दांतों में जैसा हमने फर्क अनुभव किया, वही दांत है, चूहे को मार देते हैं और बिल्ली को संभालते हैं। मृत्यु सबको आने वाली है, लेकिन जिसके इंद्रिय फंसे हुए हैं उसे मृत्यु तकलीफ देगी, और जिसने अपने इंद्रियों को विषय रसों से निकालकर बुढ़ापे में, जब रिटायरमेंट की लाइफ थी, तब अपने इंद्रियों को धीरे धीरे विषय रस से निकाला और ब्रह्म रस को पीने के लिए अपने इंद्रियों को लगाया, और अपने इंद्रियों से जिसने ब्रह्म रस को प्राप्त करने की कोशिश की है, फिर उसकी मृत्यु जो है वो आसानी से भगवान का स्मरण करते करते होती है। फिर इसका शरीर नहीं छूटता, ये शरीर को छोड़ता है। आपने कई संतों का चरित्र सुना होगा कि उन्होंने पहले से बता दिया था, इस दिन कई संत यहाँ मेरी विधि बनाना, यहाँ वो बोलते भी है यहाँ मेरी विधि बनाना, और इस दिन मैं अपना देह छोड़ने वाला हूँ। संत देह छोड़ते हैं, और जो फंसे हुए हैं ना कर्म बंधनों में या विषय रस में, उनका शरीर छूटता है, वो छोड़ते नहीं है, जबरदस्ती उनका छूटता है। तो इसी तरह से होता है। तो हम भी सब मिलकर कोशिश करें, इन बातों को समझे, इन बातों को पूरा हम समझने की कोशिश करें। जे रूपे गोर नर होए सही, ते रूपे जाप जपो मुनिवर भाई। सही बात है। तो हम एक बात आपको कह रहे थे, इंद्रियों सर्वे पवित्र करिए, निर्दोष थईने चौदिश फरिए, कि हमारी इंद्रियों को, सर्व इंद्रियों को पवित्र कर दिया जाए। तो इंद्रिय जब तक पवित्र नहीं होते, वो सात्विकता, वो साक्षी भाव, वो आत्मानुभूति, वो आत्म साक्षात्कार, क्योंकि खराब बर्तन में आप दूध नहीं निकालते, खराब बर्तन में, झूठे बर्तन में दूध निकालते हो तो बिगड़ता है। इसीलिए दूध रखने के लिए आपका बर्तन साफ होना जरूरी है। उसी तरह तब तक आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार आत्मा परमात्मा से या जीव शिव से नहीं मिल सकता, तब तक मैं कौन हूँ हमें पता नहीं चल सकता, जब तक हम हमारे इंद्रिय ब्रह्म रस को पीने नहीं लगते। तो ब्रह्म रस में को जब पीने लगेंगे, जब पवित्रता बढ़ेगी, जब ये पवित्र हो जाएंगे, तब जाके धीरे धीरे फिर आत्मानुभूति की ओर हम बढ़ते चले जाते। तो इसके लिए हमारी इंद्रियों को, जैसे गोपियाँ थी, गोपियों ने अपने, गोपी किसको कहा गया, हाँ हम गोपी बने। अगर मैं जल्दी से आपको बताना चाहूँ तो हम गोपी बने। गोपी का मतलब है पीवती स गोपी, जो सतत निरंतर 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 कृष्ण रस को पी रही है अपने इंद्रियों से। जो सद्भक्त, गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं, वहां सारी स्त्रियां जाती थी, अकेले पुरुष होते थे कृष्ण, वो आध्यात्मिक बात है। ऐसा नहीं था कि जब गोपी शब्द आता है तो बस स्त्री। जब गोपी शब्द आता है ना, वहां न योनि भेद है, न जाति भेद है, न कोई भेद है वहां गोपी में। गोपी का मतलब है कि पीवती स गोपी, जो सद्भक्त अपने इंद्रियों से ब्रह्मरस को पी रहा है, या जिसके इंद्रिय ब्रह्मरस को पी रहे हैं, ब्रह्मरस का पान कर रहे हैं, वो हर सद्भक्त, वो हर व्यक्ति गोपी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। क्योंकि अध्यात्म में योनि भेद नहीं होता, वहां न तो कोई स्त्री है न तो कोई पुरुष, वहां तो बस हम आत्मा है।
आत्मा स्त्री नहीं होती, आत्मा पुरुष नहीं होता। हम पुरुषों में कहते हैं मेरे अंदर आत्मा है, और बहनों में भी आत्मी नहीं कहते, बहनों में भी कहते आत्मा है, आत्मी नहीं कहते। पुरुषों में भी आत्मा, बहनों में भी आत्मा बोलते, आत्मी नहीं बोलते। तो आत्मा को योनि भेद नहीं है। तो इसीलिए गोपिया इसके लिए एक सुंदर उदाहरण है। उन्होंने अपने इंद्रियों से कृष्ण रस को पिया है, और इसीलिए गोपिया पवित्र मानी गई। कितनी पवित्र कि द्वारिका में जाने के बाद भी कृष्ण अपनी पटरानियों को याद नहीं करते, उन गोपियों को याद करते हैं। कृष्ण राधे हम नहीं कहते, हम राधे कृष्ण बोलते हैं। अपने आप से भी राधा उस गोपी को जो अपने इंद्रियों से कृष्ण रस को पी रही थी, इतनी पवित्र बना दिया था अपने को। कृष्ण को राधा नाम प्रिय है। तो इसीलिए श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग मिटा दे एक राधा का नाम। तो इसीलिए हम अपने इंद्रियों को पवित्र करने की कोशिश करें कि इंद्रियों से हम ब्रह्म रस, जैसे कि अब आँखों से हम भगवान के दर्शन करें, आँख की पवित्रता होगी। कानों से सत्संग सुने, कथा सुने, कानों की पवित्रता होगी। अपने श्रीमुख से भगवान का भजन करें, हमारी जीवा पवित्र होगी। चरण हमारे पैर से हम भगवान की और मंदिर की और दर्शन के लिए हम जाए तो हमारे पैर पवित्र होते हैं। हम हाथों से सत्कर्म करें, भगवान का भजन करें, प्रणाम करें, हाथ पवित्र होते हैं, कहने का तात्पर्य है। और निर्दोष थईने 24 फरिए। और आप जैसे इंद्रियों को वहां से निकाल कर, आसान होता है, जैसे कांटों में फंसा हुआ कपड़ा है ना, निकालना बहुत कठिन होता है, वैसे इंद्रियों को वहां से निकालना कठिन होता है। लेकिन अगर निकाल देते हो तो पवित्र बनोगे। और निर्दोष थईने 24 फरिए, फिर आप सभी दिशाओं में आप घूम पाओगे। और चौदिशा का मतलब है कि फिर सारे ब्रह्मांड की अनुभूति, पूरा ज्ञान हम सबको प्राप्त होगा। तो जब तक हम पवित्र नहीं बनते, हम इसकी यात्रा, हमारे ब्रह्मांड की यात्रा, इस अध्यात्म की यात्रा, 24 फरिए मतलब कि ये जो ब्रह्मांड की यात्रा है, ये हम नहीं कर सकते। ये जो पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी, हाँ, जो ब्रह्मांड में है वो पूरा का पूरा हमारे पिंड में है, लेकिन ये तब होगा जब ये यात्रा होगी। तो इस यात्रा के लिए, इस अनुभूति के लिए इंद्रिय निग्रह जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल वापस 8 बजे हम सब मिलेंगे। 8 बजे मैं अगली बात अपनी कल रखूँगा, 17वें श्लोक की तीसरी पंक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हृदय से सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और निरंतर आप शिक्षा पत्री का पाठ करते रहिए। 7:30 बजे का समय है और बहुत अच्छा कार्य शिक्षा पत्री का भी चल रहा है। छोटे बच्चों से लेके सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। नामस्मरण की सेवाएं भी चल रही है। पूरी जानकारी मेरे पास प्रतिदिन जिसकी आती रहती है, नामस्मरण की भी। तो मैं नामस्मरण के लिए भी, शिक्षा पत्री का पाठ आप जो कर रहे हो उसके लिए भी अपने ओर से बहुत धन्यवाद मैं आप सबका करता हूँ समय दान देने के लिए। और फेसबुक मित्रों को भी हमारे बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हुआ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबका अभिवादन। भगवान को आपके सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा आप सबको दीर्घायु प्रदान करे, निरामय आयु प्रदान करे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सप्रेम जय गुरुदेव। कल मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम और आज के लिए आप सबको शुभ रात्रि।